ये जो शरीर है ना, ये बॉडी है, स्थूल बॉडी है, ये दृश्यमान है। मन हमारा इसी बॉडी के अनुरूप स्थूल है, ठीक है ना। इसलिए हमें स्थूल चीज दिखाई देती, सूक्ष्म नहीं दिखाई देती, ठीक है। अब ये काल में है, ये पूरा शरीर इसका अणु काल में है, काल चक्र चल रहा है इसके अंदर पूरा। अब मैंने देख लिया वो काल चक्र, आप लोगों ने देखा। अगर मैं बोलूंगा तो कई बार समझ नहीं आती वैसे लोगों को, जो मन की साधना करते हैं ना, उनको समझ में नहीं आती। मैं तो सिस्टम को तोड़ने की साधना कर रहा हूँ, मैं मन की साधना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम को तोड़ने की साधना कर रहा हूँ। एक 90% लोग जो हैं सिस्टम के अंदर साधना कर रहे हैं। मैं क्या है, सिस्टम को तोड़ रहा हूँ कि सिस्टम ही नहीं रहेगा तो साला कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये शरीर है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके 3 आयाम है इस सूक्ष्म शरीर के, ठीक है ना। एक आयाम तो वो है इसका जो पूरा ब्लैक है, जिसमें उसने नीचे की तरफ जाना ही जाना है, नरक बोलो या फिर उसके बाद वो ये कीड़े मकोड़े, ये प्रोसेस है उसका, उसमें ज्यादा पावर भी नहीं होती है। लो ऑफ अट्रैक्शन, जितना भारी होगा उतना जमीन नीचे को खींचेगी। तुम्हारी चेतना को, तुम्हारा स्थूल शरीर नीचे को खींचता है, तो तुम भोग करते हो, बहुत ज्यादा भोग कर रहे हो। जितना ज्यादा वो खींचता है ना, जितना ज्यादा भारी होता है फिर और नीचे जाता है, जितना ज्यादा चेतना और भारी नीचे जाती है। ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब मुझे तो दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो कोई किताब में पढ़ी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ। दर्शन के आधार पर बात बोल रहा हूँ, जो देखा जा रहा है उस आधार पर बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो शरीर है, वो तो नीचे के जगत से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये मनुष्य से नीचे की ये एक शरीर है जो कुछ ब्लैक है, कुछ व्हाइट है, जिसमें बोलते हैं कपड़ा भी पूरा धुला नहीं है, इसमें और धुलाई की जरूरत है। एक वो बॉडी है, वो फिर मनुष्य रूप में आती है, थोड़ा मनुष्य थोड़ा सा उसे ऐसा जन्म मिलता है, कहीं वैसी जगह जन्म मिल गया वगैरह, ये वगैरह, जैसे ऐसे चूड़े चमारों के उसमें मिल गया जहाँ ज्ञान नहीं होता, उसको ऐसी जगह जन्म मिल जाता है। एक होता है ध्वल सफेद, बिल्कुल एकदम से चांदी सा सफेद, एकदम बर्फ सा सफेद, उसकी पावर होती है बहुत ज्यादा, उसकी पावर होती है ऊपर के लोक लोकांतरों तक, ऊपर के लोगों पर इजीली चला जाता हो। अभी वो स्वर्ग लोग जाना चाहे एकदम से चला जाएगा, उससे भी ऊपर जाना चाहे एकदम से चला जाएगा, उसकी एक रेंज है, ठीक है ना। तो उसमें इस सूक्ष्म शरीर में जुड़ा हुआ है वायु और अग्नि, ठीक है ना। इसके बाद जो ये इसकी भी एक लिमिटेड रेंज है, इसकी भी, इस बॉडी की भी, इसकी मतलब 3 लोग तक अंदर, जो हमारे अंदर के 3 लोग है ना, वहां तक तो रेंज है, छोटा 3 लोग जो है वहां रेंज है इसकी। उसके बाद जो आती है, जो बॉडी आती है, उसके बाद आती है कारण शरीर, वो अग्नि वाली बॉडी है, भगवा है, अग्नि स्वरूप, वो कारण बॉडी है। वो भी 3 लोग का, जो छोटा 3 लोग है ना, उसका कारण शरीर है वो कैसा है, ऊपर की तरफ। फिर उसकी भी डेथ हो जाती है, उसकी भी बहुत बड़ी रेंज है, उसकी भी डेथ हो जाती है। जैसे स्थूल शरीर की डेथ हो गई, फिर सूक्ष्म आया, सूक्ष्म की डेथ हो गई, फिर कारण में आया, भगवा अग्नि वाले क्षेत्र में आया, उसकी भी डेथ हो गई, फिर वो आकाश वाले उसमें आता है। आकाश का भी बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी, और इस सब को चला रहा है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है आकाश और काल चक्र। मतलब शब्द ब्रह्म क्या है, वो भवसागर है, भावनाओं का सागर, तरंगों का सागर, वेव्स हैं। आज वैज्ञानिक भी बोलते हैं ना वेव्स हैं, हम बोलते हैं भवसागर है, बात तो एक ही है, भावनाओं का सागर, ठीक है ना। जब अब ये तो सारी बॉडीज है, ये निचले स्तर की बॉडीज है ये। अब पहले तो यार इन्हीं को पार नहीं कर पाता बंदा, उसके बाद आती प्रकाश वाली बॉडी, वहां जाता प्रकाश पे, कंठ में एक, यहाँ ये प्रकाश है,
ये त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है भूमध्य के मध्य, तीनों एक आरती है ना, ओम जय जगदीश हरे। तो ये त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है। ये त्रिलोकीनाथ, ये इसी ने तो बोला एक से मैं बहुश्यामी हो जाऊं। ये तमोगुण ब्रह्म है, ये है तमोगुण ब्रह्म। इसके कई आंखें हैं, कई हजार हाथ हैं, कई तरह की वो है। ये इसको चलाता है, लेकिन ये खुद सिस्टम में फंस गया पूरी तरह। पता नहीं वैसे जानकारी नहीं। अच्छा, ये विधन हो जाते हैं, कोई चीज निकल जाती है। हाँ, तो वो तमोगुण ब्रह्म है, वो प्रकाश वाली बॉडी है। वो वहां तक पहुंचना, वो उसी को भगवान उन्होंने बोला है गीता ज्ञान में, जो दर्शन दिए थे ना, वो तमोगुण ब्रह्म है, जिस संसार को चला रहे हैं, जो दिव्य दर्शन दिए थे। हाँ, दोनों रूपों के। और यही खुद बोला था कि इससे जो आगे निकलता है ना, वो तो मेरी अहेतु की कृपा से निकलता है। जब मैं अकाल में कृपा कर देता हूँ, नहीं तो कोई निकल नहीं सकता। कहता माया से अर्जुन तो निकल जाएगा, लेकिन योग माया में तो बड़े बड़े फंसे हैं। हाँ, योग माया से तो जाना बड़ा कठिन है। हाँ, और कहता वो तो वही जाता जो जिसके यार चल छोड़ के निकल रहे। तो कहता मेरी अहेतु की कृपा से निकलता आगे। कहता निकल नहीं पाता, मेरे को पार करना इतना आसान नहीं है। सीधा सीधा बोला हुआ, अगर आप पढ़ो तो ठीक है ना। तो वो है उसे तो वो है त्रिगुणात्मक माया का एक हिस्सा, स्थूल रूप वाला प्रकाश, ठीक है ना। तो वो तमोगुण ब्रह्म है, उसके बाद रजोगुण ब्रह्म आता है, फिर सतोगुण ब्रह्म आता है। तो तमोगुण ब्रह्म जो है, उसकी जड़ें हैं ये यहाँ से नीचे जड़ें फैली है, और वो प्रकट होता है ऊपर एकदम से यहाँ से। इस टाइम हमारे पास जो ये जड़ वाला क्षेत्र की जो एनर्जी है ना, वो हमारे यहाँ माथे पे चढ़ी हुई है। अच्छा, मतलब ये कह रहा है जो नीचे की जो तमोगुणी बॉडी है वो यहाँ त्रिनेत्र से प्रकट हो जाती है। हाँ, अच्छा, तमोगुण फ्रंट में है। तमोगुण का स्वभाव है ठोस, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हैवी है, और मतलब आलस से भरा पड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और मैं ये पृथ्वी के तत्व के बारे में किसी ने बताऊं ना, पृथ्वी तत्व के लेयर्स के बारे में किसी ने, मेरा चक्षु खुले होंगे, तो रुक जाता है मेरा ज्ञान ना। ये है तो तमोगुण ब्रह्म, वो सारा इस सिस्टम को चला रहा है, यहां बैठता है, ठीक है ना। और ये तो हो गया यहाँ, ये तो स्थूल है, सूक्ष्म है, और कारण है जो अग्नि वाला। उसके बाद महाकारण शरीर है जो आकाश वाला है, लेकिन वो अंडर में है ये कंठ वाले के, ये कंठ वाले के साथ यूं घुला मिला है। इसमें दो चाक चल रहे हैं आकाश में, भवसागर भी चल रहा है, भवसागर की तरंगें हैं, और आकाश है, दोनों यूं मिला हुआ है, दूध में पानी मिला हुआ है, तो हमें पता नहीं चलता। तो फेंटा मारना पड़ता है, जैसे हम घी निकालना तो दूध को फेंटते हैं हम, ऐसे तुम बॉडी को फेंटा मारोगे ना, तब जाके चीजें अलग होंगी। तो जब फेंटा मारोगे तो ये शरीर की यूटिलिटी खत्म, सूक्ष्म शरीर की यूटिलिटी खत्म, अग्नि वाले शरीर की यूटिलिटी खत्म, फिर इन क्षेत्रों पे नहीं आ पाओगे आप, फिर आगे फिर प्रकाश वाले क्षेत्र पे चले जाओगे। तो ये तमोगुणिक सिस्टम है जिसमें हम फंस रखे। उसने तो बोला ना, एक को हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अपना ही तो रूप दे रखा उसने। तो हम भी क्या कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। घर गृहस्थी बसाई, फंस गए साले, उसी में मर गए, फिर वही चक्कर चल रहा है, उसी को सब कुछ समझ बैठते हैं। हाँ, खाना कमाना, और इसके इतने सारे गुरु हैं ना, इसने बिठा रखे, इसके लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं गुरुओं के, तो वही तो फंसाए रखते हैं गुरु भी, कि चेले को भाई तो ऐसा है, गुरु के प्रति तो अपराध करेगा तो ये वो है, ये है, वो है, एक चैनल बना रखा उन्होंने, तो वो ले जाते हैं फिर उनको ऊपर, अपने ऊपर वहां साधना कराते हैं, लेकिन वो भी निकाल नहीं पाते, वो भी खुद फंसे हैं। तो उस आनंद को भोग करने के बाद फिर नीचे आना पड़ता सबको। एक व्हील है, एक काल चक्र, एक महाकाल चक्र है, ये व्हील है, घूम रहा है यूं कर,
अब तुम ना भी करो यार, तुम साधना वादना कुछ भी नहीं करो तो भी तुम उस क्षेत्र में पहुंच जाओगे जो ब्रह्म का क्षेत्र, मोक्ष का क्षेत्र जो है वो रेस्ट प्लेस है एक तरह का। लेकिन बिना साधना के कैसे पहुंच जाएंगे नहीं जी? ये व्हील चल रहा है ना बॉडी का। अरे जैसे अभी व्हील पूरा चल रहा है, ये अभी नरक गए, नरक से फिर तो वहां से भोग के आए ऊपर आए, पहले तो नीचे चला जाएगा ना। हाँ, फिर ये चक्र चल रहा है, फिर ऊपर, फिर कभी आएगा ऊपर। हाँ, फिर ऊपर आएगा, वो चलता रहता है, वो चक्र है, वो अभी देखा नहीं ना आपने, अभी उसमें तो संशय आ जाएगा कि आपको ये है। इसके बाद जो है ना, जो फिर रजोगुण ब्रह्म है, रजोगुण ब्रह्म यहाँ बैठा हुआ है और उसकी जगह है ये वाला क्षेत्र, ये पिंड का स्थान है ये वाला, यहाँ से लेकर के ये नीचे और यहाँ से ऊपर एक पिंड है ये। इसमें 3 लोग हैं, छोटे 3 लोग, और बड़े 3 लोग कौन से हैं? तो ये तो कंठ चक्र से लेकर मूलाधार चक्र के बीच की स्थिति होगी। हाँ, ये पिंड है, ये इसे पिंड बोलते हैं। ले भैया, नंबर है वहाँ ले लो आप। कार्ड पे? हाँ, सरोवर। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, भूल जाता हूँ। मैं वो कह रहा था कंठ से लेके जो यहाँ तक के 3 वो लोग इसमें। ये पिंड का क्षेत्र है, पिंड का क्षेत्र है। पिंड 3 लोग हैं, लोग लोकांतर है इसके अंदर, इस 3 लोग के अंदर भी कई लोग लोकांतर है, और सब बैठे हुए हैं इसके एक के बाद, अब कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। हाँ, सब इसमें मिल मिल के मर रहे हैं। सब कोई कौन आपको आगे बढ़ने दे रहा है? यहाँ साधना कर रहे हैं, वैसे शख्स वाला आ जा रहा है, और वो कैसा ना दिखाई नहीं दे रहा कोई। अभी यार ये देखो, आप राजनीति में जाओ, कौन आगे बढ़ने दे रहा आपको? कितने दुश्मन हो जाते हैं। तो सेम अंतर जगत में भी है ये। अब हम जितना समझते हैं ना, हम ये सोचते हैं यही है बस जो कुछ है। अब मैं भी पहले इस क्षेत्र में था तो मैं भी यही समझता था, लेकिन भैया ये साधना पता नहीं यार क्या हमने कर्म कर रखे होंगे जिसने पूरा खोल के रख दिया एकदम से, ठीक है ना। तो ये जो रजोगुण भरम है ना, ये वाला, अगर तुम यहाँ से यहाँ निकल गए तो फिर इधर इस क्षेत्र में आना नहीं होता, फिर इस क्षेत्र में नहीं आना होता है फिर इस साइड का। लेकिन ये वाली मृत्यु जो है ना, बड़ी डरावनी है। लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा कि व्यक्ति तमोगुण ब्रह्म से रजोगुण ब्रह्म में प्रवेश कर गया है? ये तो अंदर से चलते हुए पता लगता है, पूरा ज्ञान आता है ना, तो स्वयं को ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ज्ञान आता है सारा कुछ। वो ज्ञान तो बड़ा गजब का ज्ञान है वो। लेकिन जी फिर सत्व ब्रह्म क्या हुआ है? ये तमोगुण गुण ब्रह्म हो गया, ये सत्व रजोगुण ब्रह्म है, रजोगुण हो गया, तमोगुण और सतोगुण ब्रह्म, सतोगुण ब्रह्म यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, सहस्त्रार में ये और इसकी जड़ें ही ये वाले क्षेत्र में, रजोगुण की जड़ें हैं ये वाले, तमोगुण के नीचे, तमोगुण के नीचे है। और तमोगुण का ब्रह्म जो है पूरे इस यहाँ से लेकर के नीचे के सारे क्षेत्र को चला रहा है। तो जब रजोगुण प्रकट होता है ना तुम्हारे अंदर, तो ये वाला क्षेत्र एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। फिर तुम जब ये आएगी इसकी पकड़ में कम रहोगे, फिर ये इसके बाद फिर सतोगुण ब्रह्म है, ये वाला अंतिम है। लेकिन ईश्वर यहाँ कहीं नहीं है, वो सुपीरियर पावर। लेकिन जो ये सतोगुण ब्रह्म है ना, इसी को उन्होंने बोला है गुरु नानक जी ने, एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त कर्ता पूरक निर्वैर निर्मोही, जो भी है ना, अंजलि सहम और गुरु प्रसादम। एक ओंकार सत्यनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अंजलि सहम गुरु प्रसाद। और यही कृष्ण ने आत्मा की व्याख्या बताई है। हाँ, यही है, फर्क नहीं है, लेकिन वो अंतर चक्षुओं से दिखता है ऐसे। भगवान ने उसको पर ब्रह्म का है। हाँ, सच्चिदानंद ये ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, और ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये परम ब्रह्म। और ये पंच महाभूत पंच परमेश्वर है ना, वो नीचे के क्षेत्र के हैं। अब कितनी कहानी कौन तो अंतर। हाँ, नहीं, अब लोग तो एक्चुअली क्या है ना, सच्चाई यही है कि व्यक्ति इसी में फंसे हुए, नीचे ही फंसे हुए हैं। अब किसी को बताओ यार, कौन सुनने वाला है, कौन इतना ऊंचा चीजें हैं। और वो तो ये है कि आप डिजर्व करते हो थोड़ा, इतना सुन रहे हो। राणा जी भी बहस कर जाते हैं कई बार। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ। मैं बोलता नहीं हूँ मैं,
लेकिन मैंने भगवान कहा- ने यही बोला ना, इस जो आप बता रहे हैं ना महाराज, भगवान ने इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करी, हाँ। क्योंकि इस मार्ग को समझने वाले बहुत कम कम होंगे। है, हाँ। उन्होंने स्वयं बोल दिया कि भाई ये अति कठिन मार्ग है हाँ। और बड़ी कठिनता से प्राप्त करने योग्य है, हाँ। सुगम मार्ग ये है, सुनो, तो सुगम की तरफ लोग चले गए। हाँ। तो कठिन पर जाने वाला तो फिर कोई विरला और व्यक्ति सुगम में होगा सब ना। इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं ना, हाँ। इच्छाएं है उनकी हाँ, सूक्ष्म तो इच्छाएं। तभी तो वो नीचे तक रह रहे हैं ना, इच्छा की पूर्ति हो रही है वहाँ, इच्छा अभी का आपको समाप्त हो जैसे रही है। आप वृंदावन जाते हो ना, वृंदावन में भी कई ऐसे बंदे होंगे जिनकी मन की इच्छाएं होंगी, अभी वो तुम्हें देख करके प्रभावित होते होंगे, तुम उनको देख के प्रभावित होते हो। वो तो संसार है। अब वृंदावन में ये थोड़ी है, वृंदावन में कोई है तो वो सभी सिद्ध हो गए, ऐसा वो तो संसार सब जगह व्याप्त है ना। तो अभी ये देखोगे जीवात्मा है, जीवात्मा को ड्राइव करता है नहीं, ये। ये आपकी बात जो है बड़ी अच्छी है, सटीक है। सिस्टम को समझने की साधना, सिस्टम को तोड़ने की साधना, हाँ। ये दोनों में जो है अंतर है इसमें। तो ज्यादातर लोग तो सिस्टम की साधना कर रहे हैं ना, सिस्टम में कर स्तुति गान कर रहे हैं सबकी। बिल्कुल। ये है कि बचा दे प्रभु, बचा दे मुझे, ये वगैरह इसमें वो लगे हुए। मतलब है मार्ग दोनों ही परमपिता परमात्मा के हैं, हाँ हाँ, पर ये पहला मार्ग सुगम है, दूसरा मार्ग दुर्गम है। वो नहीं मिलता किसी को ना समझ में आता, वो तलवार की धार पे चलने वाला वो है। तो भगवान ने कह ही दिया, वो तो समझने में भी बड़ा कठिन है, प्राप्त करने में भी अति दुष्कर है, समझ इसलिए में- उसके ऊपर ज्यादा व्याख्या भगवान ने की नहीं। और जो ये इसीलिए तो बोला उन्होंने, कबीरदास जी का दोहा तो सारे खुल गए। हाँ। कबीरदास जी ने बोला है, मैं हूं तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। तो जैसी ये मैं गायब होती है ना, ये तमोगुण ब्रह्म, हरि तो हरि है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो सारे खुल गए। तो इसलिए मैंने बोला ना, मैंने कहा यार इतने ऊंचे से ऊंचा सब मुझे पता लग रहा है, सब चीजें जान रहा हूँ मैं, फिर भी मैं ये माया जगत में कैसे फंसा हुआ हूँ। तो पता लगा कि अभी नीचे का ब्रह्म ज्ञान हुआ है। हाँ, कोई बात नहीं, नीचे का ज्ञान हुआ, परमात्मा की कृपा से ऊपर का भी हो जाएगा। लेकिन हर जगह पे मृत्यु है। इस स्थूल शरीर की मृत्यु, डर लगता है उस टाइम भी। हाँ। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है तब भी डर, कारण शरीर की मृत्यु होती है तब भी डर, इसकी महाकारण शरीर की मृत्यु होती है तब भी डर। हाँ, तो मृत्यु से जन्म मृत्यु से परे नहीं हुआ ना व्यक्ति, इसका मतलब। अच्छा, ये तो इस डायमेंशन के हैं शरीर है। फिर जो ऊपर प्रकाश के शरीर है वो बड़े पावरफुल है, उनकी रेंज तो बड़ी विशाल है। आपने अपनी बॉडी के अंदर फ्लाइट में लगा था, पूरी बॉडी में प्रकाश का दर्शन भी हुआ होगा। अरे जिस दिन प्रकाश का दर्शन हो जाएगा ना, ऐसा लगता है कि कितने बल्ब जल गए यार, एक एक परमाणु आपका ऑन हो जाता है लाइट से। ठीक है ना। तो ये ऐसा ऊंचा ज्ञान है, ये लोगों की स्थितियां ना, जो स्थितियां बहुत नीचे की हैं, नहीं, मैं तो ये बातें समझ में नहीं आती। मैं तो आपका ज्ञान जो आप बता रहे हैं, बातें जो बता रहे हैं, मैं तो इनसे सहमत हूँ पूर्ण रूप से। मेरी कहीं असहमति नहीं है इसमें, है कहीं भी असहमति नहीं है। मतलब मेरे मन को अपने आप में जो अपने ज्ञान के या अपने क्षमता के अनुरूप, मतलब मैं कह रहा हूँ, हाँ। हर व्यक्ति की हो सकता है सीमा है, हमारी भी सीमा है। हाँ। मतलब मुझको ये ठीक लगता है जो आप बता रहे हो, हाँ। सही बता रहे हो आप चीज़ें। ये निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, बिल्कुल ठीक है। बस ये है कि इस मार्ग पर चलने वाले कम बचे हाँ। और बहुत कम लोग इस मार्ग को समझ सकते हैं या इस मार्ग के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते अच्छा, मुझे आज भी ये है कि 5-6 लोग मैंने देखे हैं कि जो इस लेवल का समझ रखते हैं, जो बोलते हैं कई बार। तो एक तो वो है मधु परमहंस, एक है ये शिवानंद जी, ये भी बोलते हैं कई बार, और एक और है एक क्रिया योग के जो ये महावतार बाबा जी, ये भी जानते हैं। ठीक है ना। और एक बंदा और देखा मैंने, वो उसका भी बड़ा जबरदस्त, यही है ही ज्ञान, ऐसा ही बोलता, यही ऐसा ही ज्ञान है उसका भी। लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ उसको, क्योंकि मुझे भय जामने लग जाता है, तो मृत्यु सामने नजर आती है, तो मैं सुनता नहीं हूँ उसको। लेकिन है यही उसका, इसी तरह से जानता हूँ भी, तो मुझे तब लगता है कि हाँ यार, मैं गलत नहीं हूँ, लोग जानने वाले भी हैं। चलो जी, प्रभु की कृपा हो जाएगी। इतना विलक्षण ज्ञान आपको हुआ तो इसका मतलब है कि आत्मा की जो क्वालिटी है बहुत हाई है, तभी ऐसा ज्ञान अवतरित हुआ है या स्थिर हुआ है या ठहरा है। तो अब ये हर एक को ना बताया भी नहीं जा सकता, बिल्कुल ठीक है। डिजर्व भी नहीं कर सकता। लेकिन
मैं आदमी को, बंदे को बता सकता हूँ कि भाई तू कैसे ऊपर आ सकता है, तुझे जीवन कैसे जीना है, ये मैं बता सकता हूँ उसको, तुझे कैसे कैसे चलना है। आपको आदेश आएगा ना परमात्मा का, हाँ हाँ तो तब आप गुरु के स्थान पे स्थित हो जाओगे। भाई जब बुद्ध जब तक साधना करी हाँ तो बुद्ध ने वो ज्ञान बांटा थोड़ी किसी को। हाँ, किसी को नहीं। अच्छा, जो उनके प्रारंभिक साधना रही होगी, जो उनके साथ के लोग रहे होंगे, उनसे वो चर्चा अवश्य करते होंगे, हाँ हाँ लेकिन जब उनको पूर्णत्व या बुद्धत्व प्राप्त हो गया